हेलो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखते हैं और कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए हम उसी उदाहरण से शुरू करते हैं कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर जल बनता है। हमने देखा था कि दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं थी, इसलिए इस रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, जरा हम अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान की गणना करते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणु इसलिए 2 ग्राम, ऑक्सीजन के 2 इसलिए 32 और इधर जल के 2 + 16, यानी हमारे अभिकारक का कुल द्रव्यमान हुआ 34 ग्राम और उत्पाद का कुल द्रव्यमान हुआ 18 ग्राम। अर्थात परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो उनके द्रव्यमान भी समान नहीं है, यानी अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान समान नहीं है। परंतु आपने 9वीं कक्षा में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है, जिसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद के परमाणुओं की संख्या समान होती है और इसीलिए हमें भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो आइए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या की गिनती करते हैं, जैसा कि हमने इस समीकरण में किया है। तो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन तो हमारा समान है, लेकिन ऑक्सीजन समान नहीं है। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम हमारा जो सूत्र है उसके चारों ओर मैं ये रेड निशान से घेरा कर दे रही हूँ। इसका अर्थ है कि संतुलित करते वक्त हम इस सूत्र के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी करना है हमें इसके आगे या पीछे बाहर करना है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है। जैसे कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो उसे 2 करने के लिए यहाँ 2 नहीं करना, क्योंकि हमारा ये रेड बाउंड्री उसको करने से रोकता है। अब आते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे। हमारे पास हाइड्रोजन बराबर है ऑक्सीजन में, उत्पाद में 1 ऑक्सीजन है जिसको हमको 2 करना है। तो जब भी हम करेंगे गुणांक के रूप में करेंगे। तो अगर 1 को 2 से गुना करते हैं तो 2 हो जाएगा। तो ये 2 को हम यहाँ आगे की ओर लगा दिए। अब हम एक बार फिर देखते हैं कि क्या फिर सब बराबर है। यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन अब हमारा क्या हुआ, हाइड्रोजन हो गया 2 × 2 यानी 4 हाइड्रोजन। परंतु अभिकारक में हमारा हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ 2। तो इसको फिर 4 करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके आगे 2 अगर हम लगाते हैं तो ये 2 × 2 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। अब हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया। आइए हम एक दूसरा उदाहरण लें जिसमें बहुत ज़्यादा परमाणु हैं और जो समीकरण भी थोड़ा सा बड़ा है। तो ये आपके NCERT के किताब का भी संतुलित करने वाला का पहला प्रश्न है। नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट और जल बनाया। तो हम उसी प्रकार परमाणुओं की संख्या को देखते हैं। अभिकारक और उत्पाद में हर तत्व के परमाणुओं को पहले गिनते हैं। हाइड्रोजन के 3, 1 और 2, क्योंकि आपको पता है कि ये होल 2 है, यानी हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। तो हाइड्रोजन के 2 और 1 3 हो गए। उत्पाद के में हाइड्रोजन 2 है। उसी तरह नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है इधर, और उधर नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन इधर 3 और 2 5 और उधर 3 × 2 6 और 1 7 और कैल्शियम 1 और 1। हमारा पहला स्टेप था कि हम इनके चारों ओर लाल
घेरा लगा देते हैं ताकि हम इसके अंदर कोई कार्य नहीं करें। ये मात्र आपके समझाने के लिए है। आप जब बनाना सीख जाएंगे तो आप ऐसे भी बिना घेरा लगाए भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन के भी परमाणु अलग अलग है, नाइट्रोजन के भी अलग अलग, ऑक्सीजन के भी अलग अलग, कैल्शियम के बस समान है। तो नियम है कि सबसे पहले हम सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को संतुलित करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, चाहे वो अभिकारक में अधिक हो या उत्पाद में, जो भी हो, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन में यहाँ 5 और यहाँ 7, यानी हम सबसे पहले ऑक्सीजन को दोनों तरफ बराबर करेंगे। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 6 और यहाँ पर 1 7 है। तो अब हम यहाँ पे 2 जोड़ नहीं सकते। जब भी हम करेंगे दोनों में संतुलित करते समय हम कभी जोड़ नहीं सकते, हम गुणा कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर हम यहाँ 2 से गुणा करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। अगर 2 से गुणा किया, 3 दूना 6 और 2 8, लेकिन हमारे पास यहाँ पर है क्या, 3 दूना 6 और 1। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 से यहाँ भी गुणा किए तो 3 दूना 6 और 2 8, यहाँ भी हमारे पास हुआ। तो हम देख रहे हैं ऑक्सीजन हमारा संतुलित हो गया। अब आइए हम और दूसरे तत्व को देखते हैं कि उनका क्या हाल है। यहाँ 2 करने पर हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, यहाँ पर भी हमारे हाइड्रोजन 4 हो गए। और हमारे पास नाइट्रोजन यहाँ 2 हुए और यहाँ भी नाइट्रोजन हमारे 2 संतुलित हो गए। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, हमारा संतुलित ये भी हो गया। तो इस प्रकार हमारा सभी परमाणु संतुलित हो गए, सभी तत्व के परमाणु संतुलित हो गए, यानी इधर का द्रव्यमान और उधर का द्रव्यमान बराबर है। देखिए इस विधि को, क्योंकि इसमें हम खुद से कुछ गुणांक लिखकर कोशिश करें कि दोनों तरफ बराबर हो जाए, इस विधि को हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। तो बच्चों, आपने इस वीडियो में सीखा कि किस प्रकार हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। धन्यवाद।